जिससे कश्यप और पूर्णिमा उत्पन्न हुए। अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से किया गया, जिससे दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। श्रद्धा का विवाह अंगरा ऋषि से किया गया। हविर्मुखु का विवाह पुलस्त्य ऋषि से किया गया। गति का विवाह पुलहा ऋषि से किया गया और क्रिया नाम की कन्या का विवाह क्रतु ऋषि से किया गया। ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि से किया गया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ और शांति नाम की जो कन्या है उसका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में किया गया। इस तरह से कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं अनेकानेक ऋषियों को विवाही गई और सबसे छोटी जो स्वांभुमणि की पुत्री है जिसका नाम है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिससे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 कन्याएं धर्म को विवाही गई। एक कन्या अग्नि देवता को विवाही गई और एक कन्या सभी पितृगणों को ब्याही गई और एक कन्या भगवान शंकर को विवाही गई, जिसका नाम है सती। जब सती का भगवान शंकर के साथ में विवाह हुआ तो एक बार माता सती अपने मायके में जाकर के दक्ष के यज्ञ कुंड में, दक्ष के यज्ञ स्थल पर जाकर के अपने क्रोध के कारण जल करके भस्म हो गई। सुखदेव जी सुना रहे थे तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ऐसा क्या कारण रहा जो माता सती को अपने पिता के यहाँ जल करके भस्म होना पड़ा? श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि हे राजन, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिनायक बना दिया। जब प्रजापति को बड़ा अधिकार मिल गया तो राजा दक्ष को अभिमान हो गया। एक बार ब्रह्म सभा में सभी देवता बैठे हुए थे। भगवान शंकर, विधाता ब्रह्मा, सभी देवगण बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष प्रजापति का उस ब्रह्म सभा में आगमन हुआ। सभी देवतागण खड़े होकर के राजा दक्ष का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन 2 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और शंकर जी। सभी देवता सम्मान कर रहे हैं, दक्ष ने नहीं देखा, लेकिन भगवान शंकर बैठे हुए थे, उनके ऊपर दक्ष की दृष्टि चली गई तो क्रोध में आकर के मन में विचार करने लगा, अगर ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, वो मेरे पिता हैं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, इसने खड़े होकर के मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? ये तो मेरे पुत्र के समान है, इसको मेरा सम्मान करना चाहिए था। मैंने अपने पिता के कहने के द्वारा अपनी सबसे प्यारी पुत्री का विवाह इसके साथ में कर दिया, जो मेरी पुत्री मृगनयनी है उसका विवाह मैंने इसके साथ में कर दिया। और ये शंकर
हमेशा अपने शरीर में चिता की भस्म लगाए रहता है, मुंडों की माला धारण किए रहता है, हमेशा अपवित्र रहता है। फिर भी मैंने अपने पिता के कहने के कारण अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ में कर दिया। लेकिन ये तो सबसे बड़ा अभिमानी है, इसका नाम शिव है, लेकिन ये पूरा अशिव है, हमेशा अपवित्र रहता है और इसके नेत्र बंदरों के समान है, मरकट लोचन। भगवान शंकर का दक्ष ने अपमान किया तो भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। जब भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा तो बाबा नंदी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बाबा नंदी जब बहस करने लगे तो भगवान शंकर ने कहा, नंदी चलो हमारे साथ कैलाश पर्वत पर। उसी समय बाबा नंदी और भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। ये बात बाबा भोले बाबा ने मैया सती को नहीं बताई। मन में विचार किया, जब सही समय आएगा उसी समय इस बात को बताऊंगा। जब कुछ समय व्यतीत हुआ उसके बाद में भोले बाबा एक दिन माता सती को अपने साथ में लेकर के एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए वज्र सिपाही। हमारे भोले बाबा एक बार अपनी पत्नी सती के साथ में कहाँ पहुंचे? अगस्त महात्मा के आश्रम में। और साथ में कौन है? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग में सारे जगत की माता है जिनका नाम सती है, भगवान भोले बाबा की प्रिया, इस भव सागर से पार करने वाली संग सती जग जननी भवानी। भगवान भोले शंकर और माता सती जब बाबा के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा जी ने उनका बहुत सम्मान किया, बैठने के लिए आसन प्रदान किया। तो माता सती को मन में संदेह हो गया, ये कैसे बनता है जो अपने यजमान का आसन स्वयं डाल रहे हैं, ये मुझे क्या पता सुनाएंगे। जब ऐसा संदेह हो गया माता सती को, तो जब भगवान महात्मा जी ने राम कथा सुनाई तो माता सती का मन नहीं लगा कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख।
माता सती ने उस कथा को नहीं सुना, मन में संदेह हो गया, इसलिए संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। हम जब किसी संत के पास में जा रहे हो तो हमारे मन में अपने धन का, अपने पति का अभिमान नहीं होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, तभी हमें कुछ प्राप्त हो सकता है। मन में अभिमान होगा तो हमारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। भगवान भोले बाबा माता सती के साथ में कुछ दिन महात्मा जी के मेहमान बन करके उस आश्रम में रुके। नित्य प्रति कई कथाएं सुना रहे हैं बाबा जी, लेकिन माता सती का मन नहीं लग रहा है। एक दिन भोले बाबा ने मन में विचार किया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चली भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती ने कथा को श्रवण नहीं किया, बाबा तुलसीदास ने लिख दिया, जो मेरे प्रभु श्री राम का नहीं वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। नाम पद प्रतिष्ठा सब खत्म कर दी, केवल एक दक्ष कुमारी। ना नाम रहा सती, न पद रहा जगत की माता, और न प्रतिष्ठा रही कि ये भव से पार करने वाली हैं। अब केवल दक्ष की पुत्री रह गई है। भोले बाबा माता सती को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पर वापस जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम का अवतार अयोध्या नगरी में हो गया है। जब जन्म हुआ था उसी समय में दर्शन करने के लिए गया था, तब से मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है। किसी तरह से प्रभु का दर्शन हो जाए, ऐसा मन में भाव। और इधर हमारे प्रभु श्री राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए वन में रहने के लिए आए। गंगा के पारे आ चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। हमारे प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए वन में रहने के लिए आए। यहाँ लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है। अपनी पत्नी की खोज मेरे प्रभु श्री राम वन में कर रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रगनैनी।
वन में भटक रहे हैं, अपने भैया लक्ष्मण को साथ में लिए हैं। हाँ सीते तुम कहाँ हो, कहाँ चली गई हो? ऐसे भगवान राम और भैया लक्ष्मण वन में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। इधर भोले बाबा कथा को श्रवण करके लौट रहे हैं। और जैसे ही हमारे भोले बाबा ने माता सती के साथ में अपने प्रभु श्री राम को देखा जो वन में विलाप कर रहे हैं, तो उन्होंने मन ही मन में प्रणाम किया। जब हमारे प्रभु ने अपने इष्ट देव को प्रणाम किया, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अतु हर्षु विशेषा। मन ही मन में प्रणाम किया और बहुत मन में प्रसन्नता हुई अपने प्रभु को देख करके। लेकिन जैसे ही माता सती ने देखा कि हमारे स्वामी जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, सुर देवता किन्नर इत्यादि हमारे प्रभु का गुणगान करते हैं, उन्होंने वन में घूमने वाले राजकुमारों को प्रणाम किया है। तो सती माता ने पूछा ये कौन है? भोले बाबा ने कहा जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, जिनकी कथा को हम सुन करके लौट रहे हैं और जिसकी भक्ति में महात्मा जी को सुना करके आया हूँ, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं। माता सती कहने लगी कि ये तुम्हारे इष्ट देव हैं, तुम इनकी पूजा करते हो जो वन वन में भटक रहे हैं अपनी पत्नी के वियोग में। ये कैसे ब्रह्म हैं? और अगर ये ब्रह्म हैं भी तो क्या इनको ये पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है? और अगर ये ब्रह्म हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। और ये ब्रह्म होकर भी अपनी पत्नी के लिए इतना विलाप कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे सती तुम संदेह कर रही हो, ये संदेह करना तुम्हारा ठीक नहीं है। मेरी बात का विश्वास करो, यही मेरे प्रभु हैं। अरे बसते हैं रोम रोम में श्री राम बही है, बसते हैं आसों में श्री राम बही है। त्रैदेव अंश मात्र है, त्रयोदश वेद को पाठ, भाषित है सूर्य सोम में श्री राम बही है। लोक में विश्राम धाम है, जब है ओम श्री राम बही है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान भोले बाबा ने सती को भांति भांति से समझाया, लेकिन माता सती के जब कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे भोले बाबा ने कह दिया अगर तुम्हारा संदेह दूर नहीं हो रहा है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो के न जाए परीक्षा ले हो।
भोले बाबा ने कहा सती, अगर तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो रहा है तो तुम जा करके परीक्षा ले लो। माता सती कहने लगी, ठीक है, मैं परीक्षा लेकर के आती हूँ कि ये तुम्हारे इष्ट देव हैं या और कोई है। इष्ट देव के ध्यान में बैठे उधर महेश, वह सती फिरने लगी धर सीता का भेष। सती मन में विचार किया, मैं परीक्षा तो लेने आ गई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है परीक्षा ली कैसे जाती है। मैया सती ने तुरंत सीता माँ का वेश बनाया और जिस रास्ते से श्री राम भगवान और भैया लक्ष्मण आ रहे थे उसी रास्ते में घूमने लगी। भैया लक्ष्मण ने माता सती के चरणों की तरफ देखा तो संदेह हो गया। कहने लगे, भैया मुझे लगता है भाभी आगे मार्ग में आ रही हैं। हमारे भैया लक्ष्मण ने अपनी भाभी सीता का कभी चेहरा नहीं देखा था, केवल उनका ध्यान भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में रहता था, माता सीता के चरणों में रहता था। आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने सती के चरणों को देखा तो ऐसा लगा जैसे स्वयं मां सीता चली आ रही हो। लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने पहचान लिया और सती के पास में पहुंचे तो बोले कि हे देवी, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान श्री राम ने माता सती को प्रणाम किया, अपना नाम बताया, अपने पिताजी का नाम बताया और अपने भैया लक्ष्मण का नाम बताया और कहने लगे कि आप इस वन में अकेली क्या कर रही हो? हमारे भोले बाबा भगवान शंकर कहाँ हैं? माता सती ने देखा, मुझे लगता है श्री राम ने मुझे पहचान लिया है, तो तुरंत उल्टे पैरों भागने लगी वहां से। भगवान राम ने देखा सती मेरी परीक्षा को करने आई थी, इसलिए भगवान ने अपनी माया आज सती को दिखला दी। जिस तरफ देखती है भगवान का ही दर्शन हो रहा है और भगवान अकेले नहीं हैं, भैया सीता साथ में है, भैया लक्ष्मण साथ में है और सारे देवता भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जितनी भी देवियां हैं सब भगवान का गुणगान कर रही हैं। ऐसा दिव्य दर्शन माता सती को मेरे प्रभु ने करवाया है। जब कोई बात मैया सती के समझ में नहीं आई तो वहीं पर अपने नैनों को मूंद करके बैठ जाती हैं। मेरे प्रभु ने देखा कि सती अब बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई है तो अपनी माया को समेट करके आगे मार्ग में बढ़ जाते हैं। और जब सती ने देखा कि प्रभु यहाँ से दूर चले गए हैं, वहां से उठी और भोले बाबा के पास में पहुंची तो भोले बाबा पूछने लगे, सती गई सती महेश तब हस पूछी कुशलान, लीने परीक्षा कवन विधि
कहो सत्य सब बात। भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती तुम परीक्षा करने के लिए गई थी, मुझे ये बताओ तुमने क्या परीक्षा ली, क्या पहचान गई वही मेरे प्रभु श्री राम हैं? सती माता कहने लगी, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा ली मैं सारी, कीन प्रणाम तुम्हारे दास। सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जिस तरह से आपने प्रणाम किया था उसी तरह से मैंने भी प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि परीक्षा नहीं ली वो भी नारी जो परीक्षा लेने के लिए गई थी और बिना परीक्षा लिए वापस चली आई और कह रही है कि प्रणाम केवल करके आई हूं। भोले बाबा ने कहा, अगर तुम्हें प्रणाम ही करना था तो यहां से ही कर लेती, वहां तक जाने की क्या जरूरत थी। भोले बाबा ने आंखों को बंद किया और ध्यान भर के देखा कि सती ने क्या किया है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा और जो कुछ सती ने किया था सब कुछ जान लिया। भोले बाबा को बहुत कष्ट हुआ क्योंकि सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और माता सीता को भगवान शंकर अपनी माता मानते हैं। भोले बाबा ने मन में प्रतिज्ञा कर ली, अगर मैंने इस शरीर से सती से प्रेम रखा तो बहुत अनीति हो जाएगी, इसलिए आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस तन से अब सती से भेंट नहीं होगी। ऐसा कठिन प्रण हमारे भोले बाबा ने अपने मन में कर लिया। उसी समय माता सती को साथ में लेकर के भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भोले बाबा ने अपने प्रभु इष्ट देव के ध्यान में समाधि लगाई और ऐसी वैसी समाधि नहीं लगी कि आज लगी हो कल भूल गई हो। एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, 87,000 वर्षें व्यतीत हो गई। उसके बाद में भोले बाबा की समाधि खुली। माता सती बैठी हैं, भगवान की सेवा करती हैं। मन में ग्लानि हो रही है। सती भी जान चुकी है कि भोले बाबा ने उनका परित्याग कर दिया है। जब भगवान शंकर की समाधि खुली तो भगवान राम नाम का स्मरण करने लगे। माता सती ने देखा कि मेरे स्वामी समाधि से जाग गए हैं तो सामने जाकर के प्रभु को प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने अपने सन्मुख आसन प्रदान किया सती को। जो आसन माता को प्रदान किया जाता है। ज्यों ही सामने सती पहुंची और प्रभु ने सन्मुख बिठलाया, वह मात्र भाव का घोर नियम उन महामहिम ने दिखलाया।
भगवान शंकर ने अपने सन्मुख आसन प्रदान किया माता सती को और भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सती मैया को सुना रहे हैं। माता सती का मन नहीं लग रहा है। इधर जैसे ही भगवान भोले बाबा माता सती को कथा सुना रहे हैं तो ऊपर से कुछ विमान निकले। तो माता सती ने पूछा कि प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? इसमें देवतागण बैठे हुए हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं? माता सती ने भगवान भोले बाबा से पूछा, कारण पूछा शिव जी बोले और खुद सब है दक्ष प्रजापति के, परिचय है प्रभु का के पद का और लक्षण है लौकिक। भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती तुम्हारे पिता जो मेरे ससुर हैं वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये सारे विमान वहीं जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि प्रभु क्या आप नहीं जाओगे? भोले बाबा ने कहा, सती हमारे पास कोई समाचार नहीं है, कोई पत्र नहीं है, कोई सूचना नहीं है और हम बिना बुलाए कैसे जा सकते हैं? तो माता सती ने कहा, प्रभु हो सकता है मेरे पिता ने पत्र भेजा हो, वो कहीं रह गया हो, मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। आज वही ब्रह्म सभा वाली बात माता सती को मेरे भोले बाबा ने बताई कि इसलिए दक्ष ने मुझे नहीं बुलाया। एक बार ब्रह्म सभा में उन्होंने मेरा अपमान कर दिया था, आज दिन तक उसी लिए मुझसे द्वेष मांगते हैं, इसलिए मुझे नहीं बुलाया। माता सती कहने लगी, प्रभु तो आप एक काम करो, आप नहीं जा रहे हो तो मुझे ही भेज लीजिए। भगवान भोले बाबा ने कहा, स्त्री को चाहिए कि अपने पिता के यहाँ बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए और कोई उत्सव हो तब तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। माता सती कहने लगी, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ, आप मुझे ही भेज दो। भगवान शंकर ने बहुत मना किया लेकिन माता सती के कोई बात समझ में नहीं आ रही। तो भोले बाबा कहने लगे, सती जाओ जाने को रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी, जाओगी शील स्वभावों से जो बिना बुलाए जाओगी। भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो चली जाओ, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, जब तुम वहां जाओगी तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि तुम बिना बुलाए जा रही हो। माता सती ने कहा, कोई बात नहीं,
अगर कोई मुझसे बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, मैं केवल यज्ञ का दर्शन करके और वहां से वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे भेज दो। माता सती ने कहा तो भगवान शंकर ने अपनी प्रिया सती को 2 गणों के साथ में भेज दिया। उससे पहले भगवान शंकर ने कहा सती, ये जो तोता मैना का जोड़ा तुमने पाल रखा था उसको आजाद कर दो। क्योंकि तुम जा रही हो, मैं प्रभु के भजन में लीन हो जाऊंगा, इनको दाना कौन डालेगा। भगवान भोले बाबा जानते थे कि सती जा तो रही है लेकिन अब वापस नहीं आएगी, और कह दिया तुम्हारा जो भी सामान हो वो सब ले जाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे किसी भी सामान को देखूंगा तो तुम्हारी मुझे बहुत याद आएगी, फिर मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। माता सती अपना सब सामान लेके 2 रुद्र गणों के साथ में कनखल हरिद्वार में पहुंची, जहां दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है। जो यज्ञ किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है वो यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होता। माता सती जैसे ही पहुंची, किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम किस लिए आई हो और क्या करने आई हो। कि सादर भले ही मिले एक माता और भगने मिले बहुत मुस्कुराता। जैसे ही सती पहुंची, केवल मां ने सम्मान किया। मां का हृदय गदगद हो गया अपनी पुत्री को देख करके। कहने लगी, बेटी तुमने बहुत अच्छा किया जो तू चली आई। लेकिन जब बहनों ने देखा उसकी मखौल बनाने लगी। कहने लगी, देखो किसी ने पत्र नहीं भेजा, कोई बुलाने वाला नहीं गया, बिना बुलाए ही चली आई हैं। सती ने कुछ नहीं कहा। उनकी बहनें हंसी उड़ा रही हैं, सती ने सुन लिया। कोई बात नहीं, अभी मेरा समय ठीक नहीं है। माता ने सम्मान किया। मां का हृदय बहुत कोमल होता है, सबसे छोटी पुत्री है इसलिए इसमें भी अधिक है। आज मैया सती जहां यज्ञ हो रहा था उस यज्ञशाला में पहुंची तो जैसे ही दक्ष ने देखा तो उसके ऐसे मानो सारे शरीर में आग दौड़ने लगी हो। इतना क्रोध सती को देख करके मन में विचार करने लगा, इसको किसी ने बुलाया नहीं, फिर भी बिना बुलाई ही चली आई है। लेकिन सती ने उस यज्ञ स्थल में देखा जा करके सभी देवताओं को आसन दिया गया है। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, पवन देव, सबका स्थान अलग अलग बना हुआ है। लेकिन भोले बाबा का उस यज्ञ स्थल में, यज्ञ मंडप में कोई स्थान नहीं है, कोई चौकी नहीं है। आदि से अंत तक देख फिरी पर मिला आप में अनुराग नहीं। जब देखा जाकर यज्ञ स्थल में तो देखा शिव का भाग नहीं।
उस यज्ञशाला में देखा सती ने भगवान शंकर को कोई आसन प्रदान नहीं किया गया। अपने पिता को और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को कहने लगी, जिस यज्ञशाला में मेरे पति का अपमान हुआ है वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने मेरे पति की निंदा की है, जिन्होंने मेरे पति की निंदा सुनी है, इसका फल जरूर प्राप्त होगा। और ऐसा कह करके माता सती क्रोध में आकर के सभी देवताओं से विनती करके कहने लगी, दिग्गजोतिषां महिदेवो हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेशा कहियो। हे दिशाओं, हे महिदेवो, हे सूर्यदेव, हे पवन देव, अगर पहुंच सको तो मेरे प्रभु से इतना जा करके कह देना, जिस पिता के द्वारा ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, इस अभिमानी पिता के द्वारा जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उस शरीर को ही नहीं रखूंगी। श्री अनल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर विधि बलिदान चढ़ाती है। इस तरह से माता सती ने सभी देवताओं से आग्रह किया और कहने लगी, मेरे प्रभु से जाकर के कह देना, अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मेरा इतना अपमान नहीं होता, मेरे पति का अपमान नहीं होता। लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। बेटी अगर ससुराल से निकाल दी जाए तो उसका मायके में रह लेती है, अगर ससुराल से भी निकाल दी जाए और मायके से भी निकाल दी जाए तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता बचता है। मन में विचार आता है कि प्राण दाह कर दिया जाए। आज मैया सती ने अपने क्रोध में आकर के उस यज्ञ कुंड के बाहर ही योग की अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही शरीर को जलाना प्रारंभ किया तो सारे यज्ञशाला में हाहाकार मचने लगी। सारे देवता विप्र इधर उधर भागने लगे। दक्ष ने देखा ये क्या हो रहा है, बहुत घबरा गया। सती ने धीरे धीरे अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया और भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा। सती मरते हरि सन पर जन्म जन्म से
मैया सती ने मरते मरते भगवान विष्णु से वरदान मांगा, मेरा जन्म चाहे किसी भी योनि में हो, लेकिन मैं भगवान शंकर को भूलूं नहीं, उनके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरा अनुराग बना रहे। ऐसा वरदान भोले बाबा से, विष्णु से माता सती ने मांगा। और उसके बाद में हिमाचल के यहाँ माता सती का जन्म हुआ पार्वती के रूप में। इधर जैसे ही रुद्रगणों ने देखा कि माता ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया है, तो रुद्रगणों ने उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। पूखा नाम के महात्मा और भृगु नाम के महात्मा ने उनको मार करके भगा दिया। भगवान शंकर को आकर के बताया, भोले बाबा को कभी क्रोध नहीं आता था, आज भोले बाबा ने क्रोध में आकर के अपने सिर से जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटक दिया। वीरभद्र नामक गढ़ पैदा हो गया। आदेश दे दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ का ध्वंस कर दो और दक्ष का शीश काट करके उस यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर देना। वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ का विध्वंस किया। तूफान की तरह से सारे यज्ञशाला को घेर लिया। भूखा महात्मा के दांतों को तोड़ दिया, रघु ऋषि की दाढ़ी को नोच लिया और दक्ष का सिर काट करके उस यज्ञशाला में ही, यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इसके आगे कथा आप सभी भक्तगण परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। नारायण नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब मर जा रे तू डूब के मर जा रे
कमाई नहीं पायो, कमाई